दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, एक दिन चमत्कार भी होगा। तो हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नवीन उपाध्याय आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं एक और नया वीडियो आपके फेवरेट चैनल फिजिक्स विद नवीन पर। और आज हम फिजिक्स के एक और नई यूनिट की बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की। और फ्लूइड मैकेनिक्स आईआईटी और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। डेफिनेटली इससे एक या दो क्वेश्चन आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम स्टडी किस चीज की करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है जिसमें हम फ्लूइड के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और वो भी दो अलग अलग स्टेट्स में। फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड इन मोशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइन जो मैं ले रहा हूं, क्या फ्लूइड मैकेनिक्स इट इज अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। It is a part of mechanics in which study of behavior of fluids, at rest and in motion। अच्छा, फ्लूइड रेस्ट में और इन मोशन। तो जब फ्लूइड रेस्ट में होता है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जिस कंटेनर में फ्लूइड को लिया गया है उस कंटेनर के रेस्पेक्ट में अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो हम उसकी स्टडी करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में। और अगर फ्लूइड जो है कंटेनर के रेस्पेक्ट में मोशन में है तो उसकी स्टडी हम करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। इफ फ्लूइड इज at rest with respect to container, if fluid is at rest with respect to container, अगर फ्लूइड जो है वो कैसी कंडीशन में, रेस्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में, देन इट्स स्टडी इज इन फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है। और अगर फ्लूइड कंटेनर के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इफ फ्लूइड इज इन मोशन, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, then its study is in fluid dynamics।
फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। इसका मतलब फ्लूइड की स्टडी हम दो अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। ये जो यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में इसकी स्टडी करेंगे, एक फ्लूइड स्टैटिक्स और एक फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहां बार बार जब बात हो रही है फ्लूइड स्टैटिक्स की और फ्लूइड डायनामिक्स की, यानी कि बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स की जब बात हो रही है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड होता क्या है? देखो, जैसे हमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो मटेरियल मैटर्स, उसकी 3 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। और जब किसी सॉलिड को हम हीट ट्रांसफर करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और मेल्टिंग पॉइंट पे जाके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हीट सप्लाई करने पर जो सॉलिड है वो मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आता है, और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में आता है तो वो फ्लो करने लगता है। ऐसे ही जब हम लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट हीट सप्लाई करने पर लिक्विड जो है वो वेपर यानी कि गैस फॉर्म में चेंज होता है और वो भी फ्लो करने लगता है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सॉलिड्स है आफ्टर मेल्टिंग और लिक्विड आफ्टर बॉइलिंग क्या करते हैं? फ्लो करने लगते हैं, यानी कि फैलने। उनका नेचर कैसा हो जाता है, उनके अंदर कैसी प्रवृत्ति आ जाती है? फैलने की प्रवृत्ति आ जाती है। और यही प्रॉपर्टी उसको बनाती है क्या? फ्लूइड। तो मैं यूं कहूं कि फ्लूइड जो है वो मैटर्स की ही एक स्टेट है जिसमें वो फ्लो कर सकता है। जरूरी नहीं है, अगर हमने एक फ्लूइड को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर रखा है, एक सीमा के अंदर ले रखा है, तो वो फ्लो नहीं करता। सीमा के बाहर आते ही वो क्या होना शुरू हो जाता है? फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली जो फर्स्ट और मस्ट लाइन है फ्लूइड में, सबसे पहला जो पॉइंट मैं ले रहा हूं वो क्या? फ्लूइड it is a state of matter in which they can flow, जिसमें वो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। ठीक, अच्छा, अब अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, जो फ्लूइड जो है जब फ्लो करता है तो सॉलिड, फ्लूइड और गैसेस का जो फ्लो है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? जब किसी सॉलिड पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वो जो सॉलिड होता है वो पूरा का पूरा एक साथ मूव करता है या अलग अलग पार्ट्स में मूव करता है। देखो, जैसे मेरे पास ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे जब अपन कोई फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट, तो ये पूरा का पूरा सॉलिड एक साथ मूव करता है। यहां से अगर मैं इसे थ्रो करता हूं तो ये पूरा का पूरा एक साथ फ्लो करेगा या अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करेगा, एक साथ फ्लो करेगा। लेकिन इसकी जगह मैं बात करता हूं किसकी? लिक्विड की। मटेरियल के दूसरे स्टेट की बात करता हूं। मेरे पास यहां बोतल और ये ग्लास, और जब मैं इस बोतल में से पानी को पोर करता हूं इसमें, तो आप देख रहे हो इसका कुछ पार्ट इस ग्लास में और बचा हुआ पार्ट इस बोतल में। यानी कि जो लिक्विड है, यानी कि जो फ्लूइड है वो एक साथ फ्लो नहीं कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ऐसे ही अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस जो है वो एक साथ
उस पूरी गैस जो है वो एक साथ फ्लो नहीं करेगी, वो भी अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लूइड जो है ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच दे कैन फ्लो, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट, अपने ही वेट की वजह से ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में फ्लो करते हैं। और हो सकता है अगर हम फ्लूइड्स में बात कर रहे हैं गैसेस की, तो गैसेस में जरूरी नहीं है कि गैस हमेशा ऊपर की तरफ ही फ्लो करती है। अगर सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक जो मिक्सचर है गैसों का, अगर गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, एटॉमिक वेट जो है वो सराउंडिंग गैस के मॉलिक्यूलर वेट से या उसके एटॉमिक वेट से अगर ज्यादा है तो गैस नीचे की तरफ फ्लो करेगी, और अगर कम है तो ऊपर की तरफ फ्लो करेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात आते हैं, जो मोस्ट कॉमन पॉइंट है वो सब आप लोग जानते होंगे, जो फ्लूइड्स है उसकी कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है, उसको जिस कंटेनर में हम लेते हैं उस कंटेनर के ही शेप और साइज में वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे आपने देखा अभी मेरे पास बोतल है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसका जो शेप है वो इस बोतल के जैसा है, और जब मैं बोतल में से उसको ट्रांसफर कर देता हूं किसमें, इस ग्लास में, तो उसकी जो शेप है वो ग्लास जैसी हो जाती है। और जब मैं इसे ग्लास में से किसी और बर्तन में ले लेता हूं और किसी कंटेनर में ले लेता हूं, तो उसकी जो शेप है उस कंटेनर के जैसी ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड्स है उसका एक मोस्ट कॉमन पॉइंट जो आप लोग जानते हो कि इसका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, इट हैज नो डेफिनेट शेप एंड साइज, इट हैज नो डेफिनेट शेप एंड साइज। एक और चीज, इसको जिस तरह के कंटेनर में हम रखते हैं इसका शेप उस कंटेनर जैसा ही हो जाता है, इट टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट टेक शेप ऑफ द कंटेनर, शेप of the container it take shape of the container in which it is placed। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब तक मैंने जिन पॉइंट्स की बात की वो गैसेस के लिए भी और लिक्विड्स के लिए भी। अब जो मैं पॉइंट्स ले रहा हूं वो फ्लूइड्स को भी हम दो अलग अलग पार्ट्स में देख रहे हैं, एक लिक्विड्स और एक गैसेस। तो अब इनमें डिफरेंस हम किस तरह देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो डेंसिटी होती है लिक्विड्स की थ्रू आउट द फ्लूइड सेम होती है। जैसे किसी बोतल में मैंने अभी बात की, इस बोतल के अंदर जो मैंने वाटर ले रखा है उसकी डेंसिटी अगर हम ऊपर नीचे या बीच में मिडिल में या अपर पार्ट्स में या लोअर पार्ट्स में, तो डेंसिटी जो है वो सेम होती है। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस की डेंसिटी अगर इसी बोतल में अगर मैं गैस भर देता हूं और अगर वो गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक मिक्सचर से उसकी डेंसिटी अगर कम है
तो वो किधर की तरफ शिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और ऊपर वाले पोर्शन में उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले पोर्शन में उसकी डेंसिटी कम होगी। अगर उसका वेट यानी कि डेंसिटी एटमॉस्फेरिक गैसेस के मिक्सचर से ज्यादा है, भारी है, तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, नीचे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और ऊपर डेंसिटी कम होगी। तो यहां जो गैस है उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द फ्लूइड। तो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूं क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी फ्लूइड्स आर डिवाइड इन टू पार्ट्स। On the basis of density, fluid are divided in two parts. कौन कौन सा अभी मैंने बताया, एक लिक्विड्स, यहां मैं लिखूं जो फ्लूइड्स है उसको हमने कितने पार्ट्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में। कौन कौन से, लिक्विड्स जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। दूसरे गैसेस जिनकी डेंसिटी डज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। लिक्विड्स जो है उनकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है और गैसेस की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। तो हमने ये जो फ्लूइड्स हैं अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जब फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स में बिहेवियर ऑफ फ्लूइड की जब हम बात करते हैं, तो यहां हम इन दोनों पार्ट्स में ही फ्लूइड के प्रेशर की स्टडी करेंगे। जब फ्लूइड किसी भी कंटेनर में होता है, किसी के भी कांटेक्ट में होता है, तो वो उस कांटेक्ट सरफेस पर प्रेशर डालता है। वो प्रेशर हम कैसे कंसीडर करते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में उसके प्रेशर को एक अलग मेथड से कंसीडर किया जाता है, और फ्लूइड डायनामिक्स में जो फ्लूइड का प्रेशर होता है उसको निकालने का अलग मेथड होता है। तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं, उससे पहले कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मैं आगे की बात करता हूं। आगे हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल ओनली पॉइंट मास और रिजिड मास। तो फ्लूइड के केस में जो कि रिजिड नहीं होता है, ये एप्लीकेशंस कैसे एप्लीकेबल हो पाएंगी। तो इसके लिए हम एक आइडियल फ्लूइड लेते हैं, आइडियल फ्लूइड कंसीडर करते हैं। आइडियल फ्लूइड इट मींस ड्यूरिंग द एप्लीकेशन उसका जो फेज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका जो शेप और साइज है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसका जो सेंटर मास है विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे आइडियल फ्लूइड की कल्पना करते हैं, और ऐसा आइडियल फ्लूइड, इसके लिए हमें कुछ एजप्शंस लेने पड़ते हैं, यानी कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, यानी कि अंडर द प्रेशर वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर वो कंप्रेस हो जाता है तो उसका सेंटर मास चेंज हो जाएगा, और फिर लॉज ऑफ मैकेनिक्स या न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स वहां एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर विस्कोसिटी यानी कि फ्रिक्शन, जो फ्लूइड की जो
कांटेक्ट लेयर होती है, फ्लूइड की जो लेयर होती हैं उनके बीच में, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, विस्कस फोर्स नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो फ्लूइड है वो उसका सेंटर मास चेंज होगा। तो यहां पे कंडीशंस की मैं क्या बात कर रहा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मैकेनिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स एप्लीकेबल only point mass or rigid mass। In case of fluid, we consider an ideal fluid, ideal fluid, ideal fluid, it means in case of fluid we consider an ideal fluid, it means during, it means during the application, during the application it means during the application no phase change, phase change, no change in shape and size, and no change in center of mass। With respect to center of mass, with respect to container। विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर, जो आइडियल फ्लूइड है। अब इसके लिए हमें, मैंने अभी क्या बताया, आइडियल फ्लूइड्स के लिए हमें कुछ एजप्शंस लेने पड़ते हैं, है ना। फॉर आइडियल फ्लूइड सम एजप्शंस आर फॉलोइंग। फॉर आइडियल फ्लूइड सम, आइडियल फ्लूइड के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं, एजप्शंस। कौन कौन से मैंने बताए थे। सबसे पहला तो फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और दूसरा नॉन विस्कस होना चाहिए। सम एजप्शंस आर
known assumptions are following. कौन कौन से assumptions मैं बता रहा था। सबसे पहली चीज फ्लूइड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, नो चेंज इन वॉल्यूम और इन डेंसिटी। फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। It means no change in volume and no change in volume or density of fluid during the application. क्या क्या चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए और उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन जब अपन उस पर कोई अप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर उसका वॉल्यूम या डेंसिटी चेंज होती है तो फिर उसका सेंटर मास चेंज हो जाएगा। जैसे ये कंटेनर और इसमें लगा हुआ है एक पिस्टन, ठीक है, और इसमें फ्लूइड। तो अब अगर मैं इस पर प्रेशर डालता हूं तो इसका जो सेंटर मास है वो सेंटर मास यहां से शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये जो फ्लूइड है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है और कंप्रेसिबल फ्लूइड प्रेशर डालते ही इसका जो सेंटर मास है वो शिफ्ट हो गया किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसकी जो डेंसिटी है, जैसे अगर मैं फ्लूइड लेता हूं तो अलग अलग फ्लूइड ले लेता हूं किसी कंटेनर में, जैसे सपोज दैट ये फ्लूइड और एक इसमें भी फ्लूइड लिया हुआ है हमने, इसकी डेंसिटी ρ1 और इसकी डेंसिटी ρ2 है। अब इनके जो सेंटर मास है वो ये। अब सोचो जरा कि ये जो फ्लूइड है ρ1 और ρ2, अगर ρ1 ग्रेटर देन है किससे, ρ2 से, तो इसका जो सेंटर मास है वो इसको प्रेस करेगा किधर, नीचे। तो इसका सेंटर मास क्या हो गया, शिफ्ट हो जाएगा। और सेंटर मास जो है शिफ्ट होने से जो एप्लीकेशन है लॉज ऑफ मोशन वो इस पे एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। अच्छा, दूसरा मैं क्या कह रहा था कि जो सेकंड पॉइंट है नॉन विस्कस, कैसा फ्लूइड होना चाहिए हमारा, विस्कस फ्लूइड नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस। तो फ्लूइड जो है वो कैसा होना चाहिए, फ्लूइड शुड बी नॉन viscous. It means no friction
लेयर ऑफ फ्लूइड, लेयर ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड्स की जो लेयर है उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं, नो टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड नो टेंजेंशियल फोर्स between the particle of fluid, particle of fluid, जो फ्लूइड्स के जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई भी तो ये दोनों कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अपन बात कर रहे थे विस्कस फोर्स की, तो कोई एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस क्यों होना चाहिए और उसकी लेयर्स के बीच में कोई भी फ्रिक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैंने दे रखा है एक स्फेरिकल कंटेनर, और इस कंटेनर में दो अलग अलग फ्लूइड्स अपन ने ले रखे हैं। अपर हाफ पार्ट जो है उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी डेंसिटी है ρ1, और जो लोअर हाफ पार्ट है उसमें भी एक फ्लूइड ले रखा है अपन ने, उसकी डेंसिटी है ρ2। और दोनों जो फ्लूइड्स हैं उनके अगर हम सेंटर मास की बात करेंगे तो इस अपर पार्ट का सेंटर मास C1 और लोअर पार्ट का सेंटर मास है C2। अब अगर ये कंटेनर क्या करने लगता है, मूव करने लगता है वेलोसिटी v से, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, घूमने लगता है, तो अब सोचो जरा इसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं उनका क्या होने वाला है। अगर इन फ्लूइड्स के सरफेस के बीच में, लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तो दोनों फ्लूइड अलग अलग मूव करेंगे। ρ1 डेंसिटी का फ्लूइड अलग और ρ2 डेंसिटी का फ्लूइड अलग। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो जो फ्लूइड है उस फ्लूइड पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो ज्यादा लगेगा और वो बाहर की तरफ, और जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम होगी उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा और वो सेंटर की तरफ, या मैंने उल्टा बोल दिया है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेंटर पे और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बाहर की तरफ, दोनों अलग अलग लेयर्स में मूव करेंगे। सेंटर मास भी दोनों के अलग अलग होंगे, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स के बीच में, लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लग रहा है, तब क्या होगा, तो दोनों जो फ्लूइड्स हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो फिर वो एक फ्लूइड बन जाएगा और सेंटर मास शिफ्ट हो जाएगा कहां पर, बीच में। और सेंटर मास अगर शिफ्ट हो जाता है तो अभी हमने क्या बताया था कि सेंटर मास क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द कंटेनर, एंड नो चेंज इन सेंटर मास विद रेस्पेक्ट टू कंटेनर। इसलिए हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा होना चाहिए, इसलिए हमारा फ्लूइड होना चाहिए नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल। तो एक आइडियल फ्लूइड में दो एजेप्शंस हैं, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। वैसे कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, बट हम इन कंडीशंस को लेकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं और अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो बना सकते हैं। तो अब वीडियो होता जा रहा है लेंदी, तो माय डियर
ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर किस तरह से कंसीडर किया जाता है, कैसे हम फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर निकालते हैं, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।